हाँ जी, तो इसी के साथ मेरी पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा शुरू होती है, वो भी मेरे माँ और पिताजी के आशीर्वाद के साथ। वेलकम अगेन टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ पिंडारी ग्लेशियर। अभी अभी मम्मी से टीका लगवा लिया है और मम्मी और भाई को बाय करते हुए तो निकलता हूँ। मम्मी मिलते हैं 4-5 दिन बाद। और ये है मेरा सामान, 20-25 किलो ये है। और अभी मेरे साथ भावेश जा रहा है, उसका वो कह रहा है कि 30 kg से ऊपर हो गया उसका, तो उसका सामान भी लेना पड़ेगा। भाई को दिखाता हूँ और होम कर रहा है, ये दिखाता हूँ हमारा बॉडीगार्ड। तुम्हारी सेक्सी लेग उन्हें हटा दिए। थैंक यू। फाइनली गाइस, आज मैं निकल जाऊँ आयनगर से पिंडारी ग्लेशियर। तो मेरा पहला सबसे बढ़िया ट्रैक होगा। मेरा सबसे बढ़िया नहीं, एक ट्रैक के नाम पे जो ट्रैक कह सकते वो ट्रैक है। तो हाँ जी, पिंडारी ग्लेशियर के लिए मैंने सबसे पहले आनंद विहार ISBT से बस पकड़ी हल्द्वानी के लिए। जैसे कि हल्द्वानी का सफ़र मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पहाड़ों पे। कौन है वो? अरे जगह नाम पता नहीं, जगह नाम पता ही नहीं। तो भाई पता नहीं जगह का नाम क्या है, बट अभी हम पहुँच गए नीम करोली से आगे। 1 घंटा हो गया मैं नीम करोली से निकले हुए, आराम से 1 घंटा हो गया। और यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रक हैं, जाम लगा पड़ा है, रोड के साथ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पे। और आपको भी पीछे व्यू दिखाऊंगा मैं। वो दिखा आड़ू, ये सारे आड़ू के पेड़ हैं, पीच जो तुम लेट नाइट चैट में भेजते हो। जैसे जैसे हमारा सफ़र हल्द्वानी कैची धाम से होते हुए पहाड़ों की तरफ जाने लग गया था, वैसे वैसे मुझे अपने गांव की, अपने उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू आने लगी थी और लगने लग गया था कि हाँ, मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसी के साथ इस गांव के इस दृश्य को कैप्चर करके मैं निकला अल्मोड़ा की तरफ। और अल्मोड़ा की इन पतली सी गलियों से होते हुए मैं गया बागेश्वर की तरफ। अल्मोड़ा ये वही शहर है जो पहाड़ों की चोटियों पे बसा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। इस मंजिल पर जाते जाते मुझे कई मंदिर मिले, गोलजू देवता, कैची धाम, कारकी घाट, जहाँ जाने का इतना मन था। सोचा था कि जब भी जाऊँगा यहाँ होते हुए जाऊँगा, बट अभी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं जा नहीं सकता था 1 साल के लिए किसी भी मंदिर में। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना हम अब जिस मंजिल पर जा रहे हैं वहाँ के लिए चला जाए। दोस्तों इसी के साथ पहुंच गया हूँ मैं बागेश्वर, और बागेश्वर को आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं बागेश्वर में। और अभी हम सुबह, हमने कल शाम से रात से कुछ खाया नहीं है, तो धराड़ी पे भी अभी हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं धराड़ी बस स्टेशन के लिए, वहाँ से मैं टैक्सी लेनी है। और ये हमारा बंदा पीछे देख ले भाई ये भाई इतना सामान लेके आया है। इसका बैग, जो इसका बैग है वो कम से कम 35 किलो तो है। इसकी तो हालत ख़राब हो रही है। मेरा ये है, मैं 25 kg आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरा, क्योंकि इसी के उसमें टेंट भी इसी की उसमें, बाकी इसने मैट भी ले रखा है अलग से। मेरे को इस बैग योगा मैट में सिलवाएगा और ये अलग मैट में सोएगा। मेरा तेरे में भरोसा नहीं है, तो दुनिया भरोसा करती है, ये नहीं करता। तो बागेश्वर में उतरते पुल क्रॉस करके हम ऊपर आए हैं। और यहाँ से भराड़ी के लिए ये बोल रहे कि इस साइड को हमको टैक्सी मिलेगी, उसी साइड चलते हैं। तो इस साइड चल के पहले टैक्सी का पूछ लेते हैं क्या सीन है, देन उसके बाद खाएंगे, क्योंकि जम के खाना है भाई। खाना कब से खाया नहीं है, अभी तो शक्ल ठीक ही है, बाद में क्या क्या पंगा बढ़ता है। और आज पता नहीं हम ट्रैक के लिए आज जा पाएँ। आज मेरा फर्स्ट डे एक तरीके से, मैं कल शाम को बैठा था, तो आज पहला दिन हमारा। मेरी माँ कहती है ना, भूख मीठी तो भोजन मीठा, शायद सबकी माँ कहती होगी। दोस्तों अगर यहाँ तक मेरे ब्लॉग को आपने देखा है, तो जो जहाँ भी बैठा हुआ है, चाहे उसे इतनी गर्मी लग रही हो या ठंड में बैठा हो, तो इसी आग से वो हाथ सेक ले। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो इसी हंसी मजाक के साथ हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ,
जो हम निकले कपकोट को, जो 24 किलोमीटर था बागेश्वर से। इस टैक्सी स्टैंड से आपको 100 to 150 कपकोट के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो इसी के साथ मेरा और भावेश का लंच अभी हुआ है। अब इसके बाद कल रात से हमने अभी खाया था, अब इसके बाद जाएंगे हम भराड़ी है ना, हाँ। भूख की वजह से इन दोनों को इतने नशे हो रखे थे कि ये भूल गए कि हम कपकोट जा रहे हैं। देन उसके वहाँ से खादी गाँव के मिलेगा एंड देन ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा। लेट्स गो। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे मंजिल पास आती जा रही थी, वैसे वैसे ही पहाड़ों की ऊंचाइयां भी बढ़ती जा रही थी, जैसे वो आसमान छू रही हो। तो इसी प्यारे सफ़र, इसी प्यारे नज़ारे के साथ हमने अपने आज सफ़र को आगे बढ़ाया और हम चल दिए खाती गाँव की तरफ। जैसे कि भाई आप देख रहे हो, अब मैं पहुंच गया हूँ खाती विलेज के आसपास पहुंच गए। यहाँ पे भी सामने पीछे तो से प्यारी सी लोकेशन है, आपको सही से दिखाता हूँ। ये प्यारी सी लोकेशन, यहाँ पे नीचे जो शॉप है सारा का सारा सामान अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी हमने चाउमीन ऑर्डर कर रखी है और चाय। तो भावेश नॉर्मल चाय पीता नहीं है तो उसने ब्लैक टी कर रखी है। और आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँगा पीछे का, तब अभी कैमरे में वो कैप्चर हो नहीं रहा, बट उस व्यू की बात ही अलग है। वो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं तरीके। जो ये एरिया है पूरा, यहाँ पे आपको थोड़ा रेडिश दिख रहा होगा कि सारे के सारे पेड़ रेड फूल से, बुरास के फूल से भरे हुए हैं। अभी हम कैंप साइट से थोड़ा दूर है और कैंप साइट पे पहुँच के आपको फिर आज हमारे खुद के कैंपिंग फर्स्ट टाइम जो हम कैंप करेंगे वो होगी। एंड देन उसके बाद देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे तो हमें मिल गए हैं, आगे वहाँ से मुझे आवाज़ भी लग गई कि चाउमीन हमारी बन गई है। तो व्लॉग बनाते हैं और मिलते हैं आपको उधर ही। Let's go. यहाँ पे ऊपर एक अलग सेटअप बार टाइप में, यहाँ बार बहुत हैं और नीचे यह इनका किचन है। यहाँ पूरा का पूरा सामान है। तो ये हमारी चाउमीन है 30 रुपये की हाफ प्लेट, ये चाय है और ये ब्लैक टी। अभी मैंने ब्लैक टी पी। भाई ये कौन सी टी है पहले बता मुझे। ब्लैक टी है ना, देख लो तेरे घर में बताता हूँ मैं क्या है ये। इसको लगी थी ठंड और उसके बाद इसने ब्लैक टी के नाम भी लेना है ये। अभी जस्ट मैंने ब्लैक टी टेस्ट करी इसकी। भाई साहब ब्लैक टी में जो मज़ा है ना, मान गया। एक बार चाय से पूछता हूँ मैं, चाय चख के देखता हूँ, पूछता नहीं हूँ। चाय बढ़िया है पर ब्लैक टी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। ये है चाउमीन का कलर तो मस्त है, टेस्ट करके देखते हैं। जो मतलब अभी अंदर आग लगी हुई है ना, नमक मिर्ची है, वो मसाला पूरा है, इसमें परफेक्ट बनी है। शायद हमने हाफ़ कर दी, फुल करनी चाहिए थी, बट हमारे पास अभी 10 पैकेट 8 पैकेट मैगी हैं और इतना सामान है ना बैग में भरा पड़ा। और वो अभी जिस गाड़ी में आए हम, उनको लग रहा था हम उनके कैंप वहाँ जाके रहेंगे, बट हम अपना खुद टेंट वेंट सब लेके आए हैं। देखते हैं क्या सीन बैठता है। तो तब मैं खाता हूँ। तो भाई देखो चाउमीन खा गया और चाय तो पी लिया, इतनी रीज़नेबल प्राइस में और इतना टेस्ट इतना मस्त है, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर मैं सेकंड टाइम आते हो जाते हो कि यहाँ पर रुका तो चाउमीन तो पक्का है। और चाय में चाय नहीं, इस टाइम ब्लैक टी लूँगा क्योंकि ब्लैक टी का जो टेस्ट था लाजवाब था, काफ़ी मस्त था। और मैंने इनसे पूछा भी था तो वो कह रहे कि हम इसमें कोई चाय पत्ती नहीं डलती, तो शायद ये कोई जड़ी बूटी जो नहीं किया वो खुद डालते हैं, वो मिलती भी नहीं। संडे को सेट कर दिया, हम खुद ढूंढने जाते हैं उसको। तो मज़ा आ गया। और उसका रेट सोचो कि चाय का सिर्फ 10 रुपये था, वो ग्लास मैंने आपको दिखाया था, ओनली 10 रुपीज़। 2 हाफ प्लेट चाउमीन और 2 चाय, मतलब एक चाय और एक ब्लैक टी, ओनली 80 रुपीज़, वो भी इस लोकेशन पे इतने ऊपर आके। काफ़ी रीज़नेबल रेट में इन्होंने बहुत कुछ दिया, मज़ा आ गया।
अभी मैं इस सब पानी लेने जा रहा हूँ, ये सब पानी भर के लाता हूँ एंड देन अंदर हमारा सामान बन रहा है, देन अपनी पार्टी ऑल नाइट होगी। चल ना पाया। एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, शेरू मुझे क्या हुआ है बेवफा ने मुझे क्यों कराया। देखो हमारी जो मैगी बन रही है इसमें प्याज है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैप्सिकन है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैगी है वो तो होना ऑब्वियस है, और साथ में हमने इसमें सोया चंक्स भी डाल रखे हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। अब 2-2 रोटी बनाएंगे क्योंकि हमने दिन में भी थोड़ा चाउमीन खा ली थी, तो 2-2 रोटी बनाएंगे। रोटी के लिए मैंने हाथ से कहाँ के भी दिखाई हो, हाथ से तो मैंने कर दिया है वो गोल गोल करके 4 रोटियाँ छोटी छोटी, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी खाना खाया था। तो ये बना के फिर खा के आराम से थोड़ा बातें करके ये अपनी बंदी के बारे में बताएगा जो आज तक बनी नहीं, और मैं उसके बारे में बताऊँगा जिसके बारे में बताना नहीं चाहिए, मतलब किसी के बारे में नहीं बताऊँगा। चलो शुरू करें। तो अब बन रही गर्मा गर्म चाय, भाई अंदर भी आएगा, खाते भी रहेंगे ठंडे में सब कुछ। और मैगी तुम्हारा मैगी क्यों ये देखिए ब्याली मैगी हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं और 10 बजे के अराउंड में सो गया था और 12 बजे नींद खुल गई मेरी। पहले तो 2 लोग जो टेंट के आसपास से गुजर रहे थे तो वो लोग तो मतलब यहीं के थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अभी पीछे इनका भाई मुझे नींद नहीं आ रही है समझ में। 1 बजने वाला है, 10 बजे के अराउंड सोए थे, 12 बजे नींद खुली थी, अब 1 बजे तो मेरे कुछ आ नहीं रहा, नींद नहीं आ रही 1 बजे तो 12 से 1 घंटे से समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसी के साथ मैंने कुछ लिखा है अभी जस्ट, उम्मीदें तोड़ना वादों से ज़्यादा हानिकारक है और मैं आज भी नुकसान में हूँ। क्या करूँ इस टाइम। वैसे तो बगल में डॉग ही है वो, थोड़ी देर पहले मुझे मैं कह रहा था कि कुछ है, बट 5% 1% थोड़ा सा डाउट है कि वो है क्या। कुछ और होता तो अभी तक कुछ ना कुछ कर ही देता है वो डॉग ही, क्योंकि मैंने उसको खाना दिया था ना, बिस्किट वगैरह दिए थे, तो इस वजह से वो हमारे साथ ही है तब से। अब बारिश भी बंद हो गई है, इससे पहले बारिश आ रही थी। इसमें लिखा 2000 mAh की लेट लाइट है। झूठ बोल रहा भाई, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।